80-20 का उनका 20 का भी सुपड़ा साफ है, हमारा 100 के 100% समाजवादी का है। क्या सर, क्या होगा इस बार? आरएनडी आपके विधानसभा में गठबंधन बिल्कुल गठबंधन। हाजी यूनुस। हाँ बताइए। मैं जाटा हूँ। ये जो अखिलेश है सरकारी सबसे बढ़िया सरकारी यूनिट जो मैं घर से परिचय हूँ उनके। अच्छा, जातिवादी ये नहीं होगा इस बार? जातिवादी नहीं, मैं वोट दूंगा तो हाजी यूनुस को दूंगा। ये प्रत्याशी को और गठबंधन यूनुस भाई जीत गए, रोकने वाला कोई फायदा नहीं है दुनिया के अंदर। दुनिया, हाँ बिल्कुल, दुनिया के अंदर पैदा नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव चरम पर आ चुका है। सर्दी का कहीं अब एहसास नहीं हो रहा। तमाम लोग लिहाफ और कंबल से बाहर आ चुके हैं। तमाम राजनेता सक्रिय हैं। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद चुनाव प्रचार ने अब जोर पकड़ लिया है। बस ये अब पता चलाना है कि होगा क्या, ऊंट किस करवट बैठेगा। और इसी चीज़ का ज्ञान लेने और आप तक पहुंचाने हम लोग भी उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू किए हुए हैं। आपको हमने लखनऊ की सारी तस्वीर दिखाई। इससे पहले मैं आपको 2-3 और शहरों के 2-3 विधानसभाओं के तमाम लोगों के मत आप तक पहुंचा चुका हूं। और अब पहुंचा हूं मैं, बहुत मशहूर जगह है, नाम ही बुलंद नहीं है, शायद हौसला भी बुलंद है, बुलंदशहर। जी हाँ, बुलंदशहर आया हुआ हूँ इस वक्त। और बुलंदशहर के लोग क्या चाहते हैं, मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं, तख्ता पलटेंगे या रोकेंगे, यही सब जानना है। चूंकि आपको भी बेचैनी रहती है कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में। ये तमाम लोग हैं, सब प्रबुद्ध नागरिक हैं क्षेत्र के, बताएंगे, अपने अपने मत को आपके समक्ष रखेंगे। सर, सबसे पहले आप बताइए क्या होगा इस बार? सरकार आ गई अखिलेश की। अखिलेश जी की सरकार आएगी जी। तो बाबा जी जाएंगे? जाएंगे। 5 साल की सरकार से आप खुश नहीं? खुश नहीं है जी। विकास बोल रहे हैं बहुत किया, फिर भी आप खुश नहीं? जी बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, कुछ विकास नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया वो विकास। महंगाई मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा जी, बेरोजगारी है, बहुत परेशानी है, बहुत। 5 साल योगी जी सत्ता में रहे, लगातार बोलते रहे और खूब होर्डिंग लगा है। अभी आपको पता है कितनी होर्डिंगें लगी हुई हैं, विकास की गंगा बहा दी, जमुना बहा दी। आप कुछ न बहाया है, सब धोखा दिया है, धोखा देने वाला है योगी और मोदी। और ये अब जो कुछ बोले वो हुआ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इतने होर्डिंग जो है वो सब ऐसे ही सब बेकार, झूठ बोलने वाले नेताजी हैं। ये तो लोग हैं, अब कपड़े से समझ जाइएगा। जो लोग ज़्यादा समाज में भागते दौड़ते हैं वो पहचान लिए जाते हैं। सर, आप लोग तो राजनेता हैं, समाज में घूमते रहते हैं, रियल में क्या है माहौल, ये बताइए। रियल में ये है, सरकार समाजवादी की बनेगी, गठबंधन की बनेगी। इन्होंने भाईचारा ख़त्म कर दिया उत्तर प्रदेश के, देश के अंदर बीजेपी वालों ने। आप देख ही रहे हैं कोरोना काल में क्या हुआ है, डेड बॉडी गंगा में फेंक रही हैं, कुत्ते खींच रहे हैं, वो दफनाई नहीं गई। ना हिंदुओं की ना मुस्लिम भाइयों की, मुस्लिम भाई और हिंदू चारा सब खत्म कर चुके हैं ये लोग। और क्या करेंगे? विकास का मुद्दा बताएं, क्या है, इन्होंने क्या विकास करा? पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा भी गरमाया है। क्या आपके क्षेत्र में भी किसानों का मुद्दा है गरमाया हुआ? पूरा किसान है पश्चिम में, यहाँ से वहाँ तक पूरा देश में देख। किसानों का मत क्या है, वो किसको जिताना चाहते हैं? किसानों का मत पूरा एक तरफा है, गठबंधन की सरकार बनाएंगे, समाजवादी के अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। नेताजी 80 और 20 की जो बात वहाँ हो रही है उसका क्या है? 80-20 का उनका 20 का भी सुपड़ा साफ है, हमारा 100 के 100% समाजवादी का है। 100 के 100 ये नया नारा अब आया। 85-15 से आगे बढ़ गया आप लोग। 15 से आगे 100 के 100% समाजवादी। बाबा को मठ पे भेज दिया, उन्हें कोई जगह नहीं मिली चुनाव लड़ने की। देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अखिलेश जी के पक्के समर्थक लग रहे हैं। समर्थन नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ मैं। समर्थन कीजिएगा ना, ये सब भाई खड़े हैं, सब किसान मतलब रियल में बदला ले लेगा? बिल्कुल बदला लेंगे, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। जो उन पर लाठी बजाई हैं, पिटे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि किसान कोई नाराज उराज नहीं है, ये नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, किसान तो हमसे खुश है। सच बताइए। तो उन्होंने तो खुद कहा है कि 15 लाख जो खाते में जा रहे थे कि ये जुल्मा है, जुमला है। कहाँ गए 15 लाख? किसी को दिया है किसी खाते में? जयंत जी को कह रहे थे कि आप तो मेरे नेचुरल अलायंस हैं, मेरी तरफ आ जाइए, गलत घर में चले गए। नहीं, वो भाग नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा मैं चवन्नी नहीं उछाल देंगे,
वो चवन्नी नहीं है, उन्हें उछाल देंगे। ये लोग भी चवन्नी नहीं है कि ये सिक्का नहीं है, उछाल देंगे इन्हें। बदलाव है गारंटी? बदलाव है गारंटी से 100 के 100% समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया। क्या सर, क्या होगा इस बार RND आपके विधानसभा में? RLD गठबंधन बिल्कुल गठबंधन। हाजी यूनुस पक्का है? पक्का, बहुत वोटों से। एक तरफा जीत है बुलंदशहर, एक तरफा जीत है बुलंदशहर। मतलब यहाँ एक तरफा का क्या मतलब? एक तरफा का जमानत जब्त करवा? जमानत जब्त, बीजेपी वाले की जमानत जब्त है। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम एक तरफा जा अरे वो तो जो झूठ बोलते आ रहे हैं उनसे क्या होने वाला है बताओ, आप बताएं। आप नहीं देख रहे क्या स्थिति है? आप तो पूरा मीडिया घूम रहे हैं, देखने आए हैं तो आप लोग से पूछ रहे हैं। आप हम बता रहे हैं, हमने बता दिया 10 तारीख को वोट डलने वाला है। एक तरफा पोलिंग है। हाजी यूनुस यहाँ के विधायक हैं और RLD से। आपको ये बता दूं कि ये सीट जो है RLD के खाते में है और वही RLD है जिनके बारे में अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो मेरे हैं, मेरे तरफ आ जाएंगे। और बाद में जयंत चौधरी स्वयं सामने आकर जवाब देते हैं, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं, ये जान लो। तो ये RLD के कोटे में है और गठबंधन प्रत्याशी के रूप में हाजी यूनुस है यहाँ के उम्मीदवार। और बहुत सारे ऐतिहासिक बात है जो बताऊंगा, लेकिन अभी पहले जनता की बात के तो बड़े भाई हाजी अलीम जी 2 बार विधायक रहे, उन्होंने बहुत विकास करा, बसपा से लड़े थे। अब यहाँ पे हाजी यूनुस जी हैं, उनकी दुआ है, उनकी दुआ है, उनका आशीर्वाद है और सब पब्लिक का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है हमारे यहाँ पे। और जो पक्का चुनाव तक कहीं हो गया था, जाट एक तरफा, हमारे चौधरी यादव एक तरफा, मोमडन भाई एक तरफा, ब्राह्मण एक तरफा, सब हमारे साथ हैं एक तरफा। जाटव भाई हमारे एक तरफा। तो बचा क्या हो? तो मामला सही, जमानत जब्त बीजेपी की। और यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप मजेदार बोल रहे हैं नेताजी से। ईमानदारी से बताइए, अगर इन लोग प्रयास करेंगे 80-20 वाले कि कुछ करा दिया जाए, आप लोग रोकेंगे, इस प्यार मोहब्बत को बचाएंगे या भाजपा के ट्रैप में आएंगे? हमें तो प्यार मोहब्बत से रहना, प्यार मोहब्बत से रहते आ रहे हैं। समाजवादी के लोग हैं, हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं सब जनता है, भाई है मेरे, ये सब क्षेत्र के हैं, मैं भी यही क्षेत्र का हूँ, इन्हीं में रहता हूँ 24 घंटे रात दिन। मैं हिंदू हूँ, मैं यादव हूँ कौम से, और मेरे भाई मुसलमान खड़े हैं, सब मेरे भाई हैं, मेरे जाटव खड़े हैं, ब्राह्मण हैं, और सब लोग। यादव जी के बारे में तो लोग कहा जाता है कि बच्चे इस बार यादव जी ने मूड बना लिया है कि MY रहेगा। हालांकि अखिलेश जी ने कहा कि MY का मतलब मुस्लिम यादव नहीं होगा, महिला और यूथ होगा इस बार। बीजेपी वाले कहते, सुनिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि टोपी लगा लिया, ये मेरे बुजुर्ग हैं, समझ रहे हैं मेरे भाई, ये मेरे बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं भी तो हिंदू हूँ। बीजेपी वाले हिंदू हैं क्या? आप बताएं, आपसे पूछना चाहते हैं। हिंदू कौन? असली हिंदू हम हैं कि असली हिंदू हम अपने चाचा के साथ में, तो हमारे तो हिंदू ये भी है ना, ये कहाँ से हैं? ये बातें उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार चल रही है। असली हिंदू कौन? और धर्म की राजनीति को गरमाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और दोनों तरफ से किया जा रहा। क्या मैं जाटव हूँ। इधर आइए ना, तो आप ये है जी, हाँ बताइए। मैं जाटव हूँ। ये जो अखिलेश है, सरकारी सबसे बढ़िया सरकारी यूनिट जो मैं घर से परिचय हूँ उनके। अच्छा, जातिवादी ये नहीं होगा इस बार? जातिवादी नहीं, मैं वोट दूंगा तो हाजी यूनुस को दूंगा। ये प्रत्याशी को और गठबंधन? मैं जाटव, मैं हूँ जाटव। पूरा नाम बता दीजिए एक बार। योगराज ठेकेदार। योगराज ठेकेदार। लोग खुल कर आ रहे हैं ये कहने गठबंधन ही जीतेगा। हाँ, गठबंधन जी, सीट निकल गई, बुलंदशहर एक सीट निकल गई, पक्की निकल गई, कोई भी शर्त लगा लो। ये पब्लिक है, ये सब जानती है वाला गाना आपने सुना होगा, और पब्लिक अब सब आप बता रही है, आप लोग जानेंगे आगे क्या रहेगा भाई इस बार। अखिलेश भैया जीतेंगे, पक्का। गड़बड़ नहीं होगा? गड़बड़ कुछ नहीं होगा, मजबूत है, मजबूत है। ये तो बड़ा समय बताएगा, सब मिले हुए हैं, सारे दल के नेता हैं एक साथ, सारे दल के नेता एक साथ। क्या होगा साहब इस चुनाव में? यूनुस भाई पक्का? हाँ जी, पक्का जीतेंगे। और कोई प्रत्याशी को नहीं देनी नहीं। अरे इधर आइए, आप सब जवान से भी लेना है और बूढ़े से भी लेना। क्या इस बार क्या होगा? अखिलेश यादव जी, गठबंधन जी। क्यों? अच्छा, पूछ लिया जाए आपसे क्यों? तो हम तो देखो हमेशा से बीजेपी में रहते हैं। एक मिनट, कैमरा इधर कीजिएगा। लेकिन बीजेपी वाले नेता हमारे यहाँ तक नहीं आते। अच्छा। हमने समर्थन दे दिया अखिलेश यादव। मतलब आप लोग को निराशा है कि जिस उम्मीद से दिया था वोट खड़े नहीं उतरे? नहीं, यूनुस भाई ने हमारे गाँव बदलाव कर देना, बहुत काम करवाए। यूनुस भाई ने बहुत काम करवाए हमारे यहाँ। बीजेपी वालों को तो ढूंढते रहते हैं हम, कहाँ है कहाँ नहीं है। बीजेपी वाले को? बीजेपी वाले पहले जी मिलते नहीं है। चुनाव में आ रहे कि नहीं आ रहे मिलने?
चुनाव में अब तो चुनाव का दौर है तो आएंगे ही। अब आएंगे तो आप बताएंगे कि भैया अब नहीं। साल हम पूरी 5 साल हम उनके घर पे गए हैं, वो एक दिन हमारे यहाँ नहीं आए। चाचा बहुत जोश में दिख रहे हैं। वाह चाचा, 1 मिनट बता, क्या होगा इस बारी में? इंशाल्लाह हाजी यूनुस 40,000 वोटर जीत रहे हैं। गिनती भी सुनते जाइए, अभी तो सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लोग अपना निर्णय सुना रहे हैं, यानी अपनी भावनाओं से आपको अवगत करा रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि वातावरण क्या है, क्या होने वाला आने वाले दिनों में। इसकी एक झलक अगर देखनी हो तो आप यहाँ देखेंगे पब्लिक ओपिनियन ये है और पब्लिक की राय। देश की सच्चाई ने ये ठाना है कि सच ही आप तक पहुँचाना है, नो कट नो एडिटिंग, ओनली पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुँच रहा है। जी देखो पिछली बार, हाँ नेताजी, पिछली बार जो सपा गवर्नमेंट रही उसमें जो पिछली बार मतलब 12 से 17 तक जो सपा गवर्नमेंट रही, देखो क्राइम तो होता ही है थोड़ा घना। ये नहीं है कि सब गवर्नमेंट आई कोई भी खत्म कर देगी, आप भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्राइम हुआ भाजपा में। सपा गवर्नमेंट में हुआ था 2 डेटा दे रहे हैं। हाँ 2,73,000 क्या चीज हुआ? ये अपराध के जो केस रॉबरी जो मुकदमे लिखे गए। अच्छा, आपराधिक मुकदमे जी। और इस गवर्नमेंट में है 3,40,170 केस। एक बार और बताइए, 12 से 17 में उसमें क्राइम के जो केस थे उसके हुए 2,37,821 जो रिकॉर्डेड है। जी। अच्छा, इस सरकार में हुए 3,40,170 केस। तो अपराध इस गवर्नमेंट में हुआ है या उस गवर्नमेंट में हुआ है? बीजेपी में हुआ। तो कहते हैं अपराधी तो सब भाग गया। अपराधी कहाँ भाग गए? तो मुकदमे फर्जी लिख दिए बाबा ने। ये फर्जी लिखवाएं क्या? क्यों लिखवाएं फिर फर्जी मुकदमे? अभी आएंगे बुलंदशहर, बाबा भी आएंगे, मुख्यमंत्री हैं और कई केंद्रीय मंत्री आएंगे, अब तो पर्चे भी बटेंगे। कह रहे हैं कि हमने अपराधियों पर तो बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाया तभी तो जा रहे हैं। ये फर्जी बुलडोजर चलाया गया है। देख रहे नहीं आतिक भाई के वहाँ देखिए कि क्या हुआ है। लखीमपुर खीरी में देखिए, लड़की जला दी, उनको डेड बॉडी को उनको भी। बुलडोजर के ऊपर मैं डेटा अपनी तरफ से आपको बता दूं, जो सरकारी डेटा है, बुलडोजर 11 बड़े दबंगों पर चलाया गया है। उसमें 4 मुस्लिम, 2 यादव, 2 ब्राह्मण हैं, एक भी अन्य बिरादरी के नहीं है। यानी यादव, मुस्लिम और ब्राह्मणों के बाहुबली, कथित तौर पर जिनको बाहुबली सरकार कह रही है ये सरकार, उसके घर पर बुलडोजर चला। ये बुलडोजर में भी भेदभाव हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ डेटा के अनुसार। वहाँ हुआ है भेदभाव। क्या हुआ है? एटा में नहीं चला, जोगेंद्र यादव के नहीं चला, उसकी बिल्डिंग सबकी तोड़ दी गई। उसका क्या कसूर था? उसकी बिल्डिंग बनाई हुई है, उसने अपने पैसे से बिल्डिंग बनाई है। कोई ग्राम पंचायत की थोड़ी, उसने जमीन खरीदी हुई है, उसके बुलडोजर चला दिया गया। अतीक भाई ने कोई किसी जमीन थोड़ी घेर ली है, उस पर जबरदस्त चला दिया गया। नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, आप राजनेता ले सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अपराधी में जाति और धर्म नहीं होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश खुशहाल रहना चाहता है और हिंदू मुस्लिम में जो ये आग भड़का रही है अब भड़कने वाली नहीं है। ये भूल जाएं, भूल जाएं। भाईचारा कायम रहेगा, कायम है, रहेगा नहीं है। 300 यूनिट फ्री गरीबों के लिए और 12 होगी बिजली फ्री, सबको दी जाएगी। तो क्यों ना देगा किसानों को जब बिजली फ्री मिलेगी? 300 यूनिट दिल्ली की तरह यहाँ अखिलेश भाई दे रहे हैं लाइट। अब तो योगी जी भी कह रहे हैं बिजली फ्री। उन लोगों के तो निकल गया, वो तो आधी कह रहे हैं, अब भी पूरी कहीं ना कह रहे, आधी कर रहे हैं अब भी। अभी आधी पे आए वो। हाँ, वो आधी पे हैं। अब अखिलेश जी ने कह दिया 300 यूनिट फ्री देंगे और 12 को बिल्कुल फ्री देंगे किसानों को। जो यहाँ 700 रुपये का बिल आ गया, 1800 रुपये का बिल हो गया 12 का। किसान परेशान। चाचा, चुनाव हो रहा है और 10 तारीख को वोटिंग होगा, क्या होगा इस बार? यूनुस भाई जीत गए, रोकने वाला कोई पैदा नहीं है दुनिया के अंदर। दुनिया, हाँ बिल्कुल, दुनिया के अंदर पैदा नहीं है। और ये जो पैदा रखा है नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब हम भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं। बहुत अच्छे। ये है, 1 मिनट। हाँ फिर हाँ, मैं बोल रहा हूँ योगराज ठेकेदार, और कोई गांव में कोई वो है कौन से समाज से? कोई से, हाँ बोल रहा हूँ मैं, कोई अस्पताल बना हुआ है जो लेडीज जो रात को जाती हैं वहाँ अस्पताल में डिलीवरी करने टाइम, तो वहाँ कोई 2-4 अस्पताल बनाए होगी ना? कोई बनाया हो तो बताओ मुझे, बनाया तो बताओ, कोई सा गाँव बनाया हो तो बताओ।
गुस्सा बहुत है सरकार के खिलाफ। लगातार बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये योगी राज ठेकेदार जी। पहले बोले मैं जाटव हूं, मैं भी गठबंधन को दूंगा, फिर आए दोबारा बोलने। इतना आक्रोश है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल क्या है। बस अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, बुलंदशहर।